देवपुर गांव में हरिराम शिल्पी नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति बनाने की कला उसे अपने पुरखों से विरासत में मिली थी। खेती बाड़ी की जमीन या कोई बड़ा धन उसके पास नहीं था, इसलिए वो अपनी गुजर बसर सिर्फ मूर्तियां बनाकर ही करता था। हरिराम के पास एक बूढ़ा गधा था, मोटू। मोटू ही उसकी सारी मेहनत का बोझ उठाता था। अरे ओ मोटू, अबे ओ निकम्मे, जल्दी उठ, आज बाजार जाना है। मोटू चिड़चिड़ाता हुआ उठा। मेरे बाप दादा ने मुझे विरासत में धन दौलत नहीं दी, बस तुझ जैसा खड़ूस मालिक दे दिया। इतनी भारी भारी मूर्तियां बनाता है और सब मेरी पीठ पर लाद देता है। अबे क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहा है? चल इधर आ, आज बाजार में देर हुई ना तो रात का खाना भी बंद। हाँ हाँ, जैसे रोज कोई दावत मिलती हो। 20 साल से तो सूखी घास ही खा रहा हूं। हरिराम ने गुस्से में मूर्तियों का बड़ा सा गट्ठर बनाया और मोटू की पीठ पर लाद दिया। मार खाकर मोटू चुपचाप चल पड़ा। ये हरिराम और मोटू की रोज की कहानी थी। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन मजबूरी में साथ रहते थे। बाजार पहुंचते ही हरिराम अपनी दुकान सजाने में लग गया। इसी बीच मोटू को मौका मिल गया। आज तो मालिक से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। अब मुझे नया मालिक चाहिए। मोटू एक आदमी के पास गया। अरे अरे बाबूजी, ये बोरिया कहाँ ले जा रहे हो? बाजार से सामान लेकर घर जा रहा हूँ। तो मैं मदद कर देता हूँ। बोरिया मेरी पीठ पर रख दीजिए। नहीं चाहिए तेरी मदद, चल भाग यहाँ से। मोटू उदास हो गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मालिक जैसे ही लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। मोटू लौट ही रहा था कि उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। अरे बहुत खूंखार शेर है, जंगल से निकलकर गांव तक आ गया है। महाराज ने ऐलान किया है, जो पकड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। पीछे से हरिराम ने मोटू को डंडा मार दिया। अबे कहाँ मटर गश्ती कर रहा था? चल घर। घर पहुंचते ही मौसम बिगड़, तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। चूने की बोरियां अंदर रखनी होंगी। अगर नहीं, अब फिर से काम। मौका पाकर मोटू वहां से खिसक गया। वो गांव के पास एक खाली मैदान में छुप गया। उधर हरिराम अकेले ही बोरियां खींचता रहा। गुस्से में वो मोटू को ढूंढने निकल पड़ा। इसी दौरान वही खूंखार शेर बरसात में शिकार की तलाश में बाहर निकला। आज तो लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। शेर को खेत के बीच एक झोपड़ी दिखी और वो वहीं जाकर सो गया। कुछ देर बाद हरिराम वहां पहुंचा। आज मिल जाए वो गधा तो जान निकाल दूंगा। शेर को देखा और बिना सोचे समझे डंडे बरसाने लगा। ये कौन वीर है? इससे तो जीतना नामुमकिन है। शेर डर के मारे चुप हो गया और हरिराम के पीछे पीछे चल पड़। हरिराम ने शेर से सारी बोरियां उठवाईं और उसे खूंटे से बांध दिया। अब हिलेगा तो और पिटेगा। सुबह होते ही देवपुर गांव में हल्ला मच गया। लोग एक दूसरे को आवाज देकर हरिराम शिल्पी के घर की तरफ भागने लगे। अरे जल्दी आओ, हरिराम के आंगन में खूंखार शेर खूंटे से बंधा पड़ा है। क्या कह रहे हो? वही शेर जिसने आधे गांव में दहशत फैला रखी थी। भीड़ का शोर सुनकर हरिराम बाहर निकला। नींद अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी। अरे अरे, ये क्या है? उसकी नजर जैसे ही खूंटे से बंधे शेर पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये शेर यहां कैसे? कहीं रात के अंधेरे में मैं गधे की जगह इसे तो नहीं पकड़ लाया। क्या तुम ही हरिराम शिल्पी हो? हाँ भैया, पर मैंने क्या गलती कर दी? गलती नहीं, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। महाराज ने तुम्हें महल बुलाया है। तुमने इस आदमखोर शेर को जिंदा पकड़ लिया। महाराज तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। ये सुनते ही हरिराम का डर धीरे धीरे गर्व में बदलने लगा। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन ये शेर? इसे लेने शिकारी आएंगे, तब तक यहीं बंधा रहेगा। तुम हमारे साथ चलो। हरिराम सिपाहियों के साथ महल चला गया और गांव में शेर के चर्चे और तेज हो गए। उधर जंगल की तरफ मोटू गधा मजे से हरी हरी घास चर रहा था। वाह, आज तो पेट भरकर खाऊंगा। उस रूखी सूखी घास से तो यही बेहतर है। तभी दो आदमी आपस में बात करते हुए उधर से गुजरे। तूने देखा क्या? हरिराम ने शेर को बांध रखा है। अगर उस शेर को देखना है तो शाम से पहले चले जाना दोस्त,
वरना महल के सिपाही आकर उसे ले जाएंगे। हाँ, सुना है महाराज उस खूंखार शेर को महल की शोभा बनाएंगे। मोटू तेजी से अपने घर लौटा और जैसे ही उसने दरवाजे की ओर नजर उठाई, उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक शेर थका हारा, बेबस, खूंटे से बंधा दरवाजे पर ढेर होकर पड़ा था। अरे ये क्या? हे शेर भाई, ये कैसे दिन आ गए तुम्हारे? किसी गधे की तरह खूंटे से बंधे पड़े हो। दोस्त शब्द सुनते ही शेर की आंखों में जमी सख्ती पिघलने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई। उस आदमी ने मुझे कल रात इतना मारा कि मुझे लगा वो कोई वीर योद्धा है। मैं डर के मारे चुपचाप यहां आकर बैठ गया। और तो और मैंने उसकी बोरियां तक उठाई। सोचो, एक जंगल का राजा और इंसान का बोझ ढो रहा था। शेर की बात सुनकर मोटू गधा ठहाका मारकर हंस पड़ा। वाह वाकई में कुछ तो बात है मेरे मालिक हरिराम में। पीट पीट कर एक शेर को भी गधा बना दिया। मोटू की हंसी शेर के दिल में चुभ गई। दोस्त, मैंने तुम्हें दोस्त समझा था। खैर, तुम यहीं खूंटे से बंधे रहो और मैं चला जंगल की हरी भरी घास खाने। मोटू हंसता हुआ जंगल की ओर चला गया और पीछे खूंटे से बंधा शेर अपनी किस्मत को कोसता रह गया। कुछ ही देर में महल के सिपाही वहां पहुंच गए। इसकी पूंछ पकड़ो और इसे महल ले चलो। क्या? अरे पूंछ पकड़? आगे भाई ध्यान से, ये शेर है, शेर। काहे का शेर? देख नहीं रहे हो कैसे खूंटे से बंधा है? सिपाही आगे बढ़ा, शेर की पूंछ पकड़ी और उसे किसी पालतू जानवर की तरह राजमहल की ओर ले चलने लगे। रास्ते में खड़े गांव वाले ये अद्भुत नजारा देख रहे थे। अरे देखो कैसे एक शेर गधा बन गया। जब महाराज ने शेर को इस हालत में देखा तो चौंक पड़े। अरे अरे अरे, इतना खतरनाक शेर, और वो भी ऐसी हालत में। भला इससे हमारे महल की शोभा कैसे बढ़ेगी? ये अब शेर नहीं रहा, ये तो गधा बन चुका है। तो फिर क्या हुक्म है महाराज? इसे कैद कर दो, और हाँ, इसे हरी हरी घास खिलाना मत भूलना। बहुत बकरियां और इंसान खा लिए इसने, अब जरा गधों का खाना भी चखने दो। सिपाही वैसा ही करते हैं। शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। उधर मोटू गधा जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है और हरिराम महाराज के दिए इनाम से अपना जीवन सुख से बिताने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और गांव में भोलू किसान के पास एक गधा था। दिन भर खेतों में मेहनत करता हूँ, तेज धूप में सामान उठाता हूँ और मेरे मालिक को मेरी मेहनत दिखाई ही नहीं देती। ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। तभी पीछे से आवाज आई। क्यों रे, ये कैसी चाल चल रहा है तू? नई नवेली दुल्हन है क्या जो मटक मटक कर चल रहा है? अरे अगर इस रफ्तार से चलेगा तो कल सवेरे तक भी हम बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। किसान की आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। अरे मालिक, चल तो रहा हूँ, अब क्या मुझसे ओलंपिक की रेस करवानी है क्या? सवेरे से कुछ खाया नहीं है, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं दौड़ लगा सकूं। गधे की ये बात सुनते ही किसान और भड़क गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, तो अब बहाने भी बनाने लगा। किसान ने चिड़चिड़ाहट में चंपक को एक डंडा और जड़ दिया। हाँ हाँ, तो एक काम कर, मैं तेरे लिए यहीं दावत लगा देता हूँ, तू आराम से बैठ के खा लेना, और जब तुझे लगे कि हाँ अब तू चल सकता है तो बता देना, तब हम कुछ काम कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? किसान के गुस्से को देखकर चंपक कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप अपनी रफ्तार बढ़ा लेता। रास्ते भर वो बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गधा बनकर पैदा हुआ। चलते चलते उसे रास्ते में कुछ जानवर दिखाई दिए। अरे रे, मुझसे तो अच्छी इनकी किस्मत है। चंपक की आंखें भर आईं। दिन भर यहाँ वहाँ घूमो, जो मिल जाए उसे खा लो और रात को चैन से सो जाओ। कम से कम मेरी तरह बोझ तो नहीं ढोते। आओ दोस्तों, ये थी भोलू किसान के गधे चंपक की कहानी, जो अपने जीवन से हमेशा दुखी ही रहता था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सियार रहता था। सियार रोज खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता, लेकिन चंपक की तरह उसे भी अपनी जिंदगी कुछ खास भाने ही नहीं लगी थी। हाँ, आज तो सारा दिन जंगल में भटका और एक मरी चिड़िया तक हाथ नहीं लगी। ऐसे तो भूख से मैं ही मर जाऊंगा और फिर मेरा शिकार कोई दूसरा जंगली जानवर कर लेगा। अरे रे, ये कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। भूखा प्यासा सियार बहुत देर तक भटकता रहा। फिर उसे समझ आ गया कि आज खाना मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
वो नदी के किनारे गया, पानी पिया और वहीं एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। वो नदी के किनारे गया, पानी पिया। मालिक ने इतना धन कमाया और अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ाने चला गया, और मुझे क्या किया, घर की ओर रवाना कर दिया। वाकई में बड़ा ही धूर्त आदमी है ये मालिक। चलते चलते उसे नदी दिखाई दी। थकान से चूर चंपक नदी के पास गया और पानी पीने लगा। आह, ये ठंडा ठंडा पानी मेरे लिए किसी अमृत से कम नहीं है। कुछ पल बाद उसका दर्द फिर छलक पड़ा। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ सूखी घास के दम पर दिन काटा है मैंने। तभी पेड़ के नीचे से एक आवाज आई। अरे, कम से कम तुम्हें सूखी घास तो मिली। यहाँ तो मैं सवेरे से सिर्फ पानी के सहारे जी रहा हूँ। चंपक उस सियार को देखकर हैरान रह गया। अरे, तुम कौन हो भैया? और क्या तुम यहीं रहते हो? मैं तो अक्सर यहीं से गुजरता हूँ, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, मैं यही पास के घने जंगल में रहता हूँ। शिकार ढूंढते ढूंढते आज बाहर की तरफ आ गया। और तुम? मैं तो पालतू हूँ, मालिक का काम करता हूँ और बदले में खाता हूँ ये घास पस, और साथ में मिलते हैं कुछ डंडे। दिन भर यही करता रहता हूँ। लेकिन तुम्हारा जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना मेरा है। मेरा जीवन तो हर पल एक युद्ध है। कभी इससे जान छुड़ाता हूँ तो कभी उसको पकड़ने के पीछे भागता हूँ। अरे जाओ जाओ, यहाँ मुझे सारा दिन काम करना पड़ता है और आराम के नाम पर क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और तुम कहते हो मेरा जीवन कठिन नहीं है। और मुझे जंगल में हर समय डर बना रहता है, कभी शेर का डर तो कभी शिकार की चिंता। कम से कम तुम अपने मालिक के घर में सुरक्षित तो हो। हाँ, लेकिन ऐसा सुरक्षित जीवन किस काम का जिसमें घुट घुट कर जीना पड़े? इससे अच्छा तो कोई आकर मेरा शिकार ही कर ले। अच्छा, तो तुम्हें इतना आसान लगता है जंगल में रहना? तो तुम मेरी जगह रहकर क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जंगल में सियार बनकर रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गधा मैं हूं, लेकिन मूर्खता भरी बातें तुम करते हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी जगह कैसे रह सकता हूं? आज तक मैंने ऐसा ना देखा है ना सुना है। अरे ज्यादा हाय हाय मत करो, ऐसा हो सकता है। मुझे एक तरीका मालूम है। तुम बस इतना बताओ कि तुम राजी हो या नहीं, तभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। कालू की बात सुनकर चंपक गहरे सोच में पड़ गया। काफी देर बाद उसने सिर उठाया। चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी अब इस जीवन से तंग आ चुका हूं। तुम मुझे बताओ, ये सब कैसे होगा? हम कैसे अपने रूप की अदला बदली कर सकते हैं? मैं एक सुनहरे हिरन को जानता हूं। जंगल में सब उसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। वो जिसे चाहे उसे मनचाहा रूप दे सकता है। चलो, हम उसके पास चलकर अपनी इच्छा रखते हैं। हाँ, उसके बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैंने सुना है कि वो बदले में कुछ लेता है। तो फिर हम उसे देंगे क्या? अब ये तुम बताओ, कुछ कीमती है क्या तुम्हारे पास? मैं तो जंगल में रहने वाला मामूली सा सियार हूं। हाँ, और मैं कौन सा महलों में रहने वाला राजकुमार हूं? मैं भी तो मामूली सा गधा हूं। लेकिन तुम इंसानों के घर में, वहां कुछ तो कीमती मिलेगा, कुछ ऐसा जो हम हिरन को दे सकें। चलो ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूं। कल सुबह मैं तुमसे फिर यहीं मिलूंगा, तब मैं कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कालू है। चंपक ने कालू से विदा ली और घर की ओर चल पड़ा। देर रात तक चंपक सोचता रहा कि आखिर वो हिरन को क्या देगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से अपने मालिक के अनाज गोदाम में गया। यहीं कहीं तो रखी थी। कहाँ गई? बहुत देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे वो चीज मिल ही गई। वो चीज थी चंपक की माँ की सोने की घंटी। हाँ, ये घंटी मेरी माँ की थी। वो इसे हमेशा अपने गले में पहनती थी और मालिक के पिता ने उन्हें ये पहनाई थी। ये मालिक अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारी माँ से बहुत प्यार करते थे। खैर, मैं यही घंटी सुनहरे हिरन को दे दूंगा। वैसे भी ये मेरी माँ की ही चीज़ है, तो ये कोई चोरी की चीज़ हुई ना? अरे नहीं, कहीं मालिक उठ ना जाए। मुझे और भी सावधानी से काम करना होगा। चंपक दबे पांव वहां से निकला और जाकर सो गया। अगले दिन वो जल्दी ही जंगल जा पहुंचा। अरे आओ, चंपक भाई आओ। क्या लाए हो हिरन को देने के लिए? कुछ लाए भी हो या फिर नहीं? चंपक ने घंटी दिखाई और पूरी कहानी सुना दी। अरे, अगर ये तुम्हारी माँ की घंटी है
तो तुम्हें इससे बहुत लगाव होगा ना, तो फिर इसे क्यों दे रहे हो? चलो अब देर नहीं करते। चंपक और कालू सुनहरे हिरन के पास पहुंचे और उसे सोने की घंटी थमा दी। हिरन ने घंटी स्वीकार कर ली। तो चलो अब जल्दी से हमारा रूप बदल दो। आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। हमसे अब रहा नहीं जाता, ये जीवन हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए रूप बदलने से पहले मैं एक दिन के लिए तुम दोनों का रूप बदलूंगा। अगर तुम्हें लगा कि रूप बदलने में ही खुशी है तो मैं तुम्हारा रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। हाँ हाँ, मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्यों चंपक? हाँ हाँ, बिल्कुल मंजूर है मुझे। दोनों की सहमति के बाद हिरण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तभी चंपक गधा कालू सियार के रूप में बदल गया और कालू सियार चंपक गधे के रूप में। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे ये रूप तो बहुत ही अच्छा है, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। अरे जाओ, अपने अपने 24 घंटे बिताओ, फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। दोनों मित्रों ने रूप बदल लिया था और अब वे बेहद खुश थे। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जब कालू अब चंपक के रूप में उसके घर पहुंचा तो उसका उत्साह देखते ही बनता था। वाह 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 वाह, कितना बड़ा घर है। यहाँ तो मैं शांति से रहूंगा, अब कोई डर नहीं। अब चैन से जीवन जीऊंगा, ना कोई जंगली जानवर आएगा, ना मुझे भूखा रहना पड़ेगा। देखो तो सही, रसोई कहाँ है? कालू महक का पीछा करते करते सीधे रसोई में जा पहुंचा। वहां एक बड़े बर्तन में गर्मा गर्म बिरयानी पक रही थी। अरे वाह 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 वाह, सिर्फ खुशबू से ही उसके मुंह में पानी आ गया। हाँ, क्या महक है। उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसी खुशबू तो मैंने जीवन में कभी सूंघी ही नहीं। लगता है स्वाद तो जन्नत जैसा ही होगा। जरा चक्कर तो देखो। लेकिन तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। निकम्मे गधे, काम का नाकारा, दुश्मन अनाज का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में घुसने की? इसके पहले कालू कुछ समझ पाता, किसान की पत्नी ने बेलन उठाया और मार मार कर सियार का भरता बना दिया। आई 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 आई। बिलबिलाता हुआ कालू रसोई से भाग खड़ा हुआ। बाप रे बाप, ये कितनी खतरनाक औरत है, किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। कितनी जोर से मारा मुझे। आई आई आई। उधर किसान की पत्नी बड़बड़ाती हुई बाहर आई। अगर दोबारा मेरे घर के अंदर कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। समझा बेवकूफ गधा कहीं का। कालू अभी एक जख्म से उभरा भी नहीं था कि तभी सामने से किसान आ गया। क्या बात है, ये सुस्ताने का समय तो नहीं है, फिर तू यहाँ आराम क्यों फरमा रहा है रे? मालिक, मैं अबे बकरी की तरह मैं मत कर। उठ और काम पर लग, आज बहुत काम है। बाजार में आज मेला लगा है, अनाज की 50 बोरियां पहुंचाने में मेरी मदद कर। अरे 50 बोरियां, ये तो बहुत ज्यादा है मालिक। अच्छा, तो क्या तू मेरे घर में मुफ्त में खाना खाने के लिए पल रहा है? चल जल्दी से उठ और काम पर लग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर चंपक घास पर उछलता कूदता चला जा रहा था। उसका मन आज किसी पंछी की तरह आजाद था। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, वाह 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 वाह, मैं तो बहुत ही आज़ादी महसूस कर रहा हूँ। अरे आज तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना कोई मालिक की डांट, ना कोई चिक चिक, बस चैन ही चैन है। वाह 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 वाह, ये है आज़ादी की हवा, जंगल जंगल बास चली है। अपनी मस्तानी चाल में चलते चलते चंपक ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है और अनजाने में वो सीधे पहुंच गया जंगल के राजा शेर खान की गुफा के पास। अरे नहीं नहीं, ये गुफा तो किसी शेर की मालूम होती है। बाप रे, मुझे यहां से जल्दी भागना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर खान ने चंपक की खुशबू सूंघ ली और गुफा से बाहर आ गया। शेर खान को देखते ही चंपक बची खुची सांसें भी जैसे रुक गईं। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि आज दोपहर के खाने में क्या खाऊंगा। यहाँ तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया। फिर क्या था, चंपक ने ना आग देखा ना ताब, उसने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगा दी। शेर खान भी आखिरी दम तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन चंपक घनी झाड़ियों में घुसकर छुप गया। कुछ देर बाद शेर खान निराश होकर वापस चला गया। अरे आज तो जान से गया था बेटा चंपक, बाल बाल बचे,
जान बची तो लाखों पाए। चंपक ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि अचानक धड़ाम गोली चलने की आवाज आई। चंपक दिल जैसे रुक ही गया। अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई शिकारी तो नहीं? बिना सोचे समझे सीधे नदी में छलांग लगा दी। ओहो, मुझे यहाँ सियार दिखाई तो दिया था, लेकिन आज भी वो हाथ से निकल गया। हाँ, अगली बार बचकर नहीं जा पाएगा। उस सियार के बच्चे को मार दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ तो एक दिन भी रहना खतरे से खाली नहीं। आगे कुआं, पीछे खाई, किसी तरह आज की रात काट लेता हूँ। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। चंपक घनी झाड़ियों में छिप गया और जैसे तैसे रात गुजार दी। जैसे ही सुबह हुई, चंपक और कालू दोनों भागते भागते एक दूसरे के पास जा पहुंचे। क्यों? कालू ने उसे ऊपर से नीचे, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, तक देखा। क्या हो गया? जंगल के राजा नहीं बन पाए क्या? तुम तो जंगल में बहुत मजे करने वाले थे। अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ अपनी। कैसी रही मालिक के घर की सैर? मालिक और उनकी पत्नी ने तुम्हारी खातिरदारी की या नहीं की? दोनों की शक्लों पर उनकी आप बीती साफ साफ लिखी हुई थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद कालू खुद ही टूट गया और सच बोल पड़ा। अरे मोटू भाई, वो घर नहीं, वो घर जहन्नुम है, जहन्नुम। ना दाना मिला, ना पानी, ऊपर से मार, दनादन मार। मैं वहां एक पल भी नहीं रुक पाया, इसलिए भागकर आ गया। भाई, जैसे तैसे मैंने रात काटी है बस। हाँ हाँ तो ये जंगल भी कौन सा राजमहल है? ये भी तो जीता जागता पाताल लोक है। कब बुलावा आ जाए किसे पता। कभी शेर पीछे पड़ जाता है तो कभी शिकारी। भाग भाग कर मेरी तो हालत खराब हो गई। बहस के बाद कुछ देर तक दोनों चुप रहे। जंगल की खामोशी उनके दिलों की आवाज बन गई। फिर कालू ने चुप्पी तोड़ी। तो फिर अब क्या करे? बताओ, क्या फैसला किया? फैसला यही है, जंगल तुम्हारे लिए ठीक है भैया। मुझे वहां लगभग शेर का नाश्ता बनना पड़ गया था और एक शिकारी की गोलियां मुझे भूनने ही वाली थीं। ना बाबा ना, मैं तो जंगल में नहीं रहने वाला। और तुम्हारे लिए? तुम्हारा घर ही ठीक है। तुम्हारे मालिक की पत्नी ने क्या जोर से मारा था। अरे रे रे, मेरा शरीर तो अभी तक दर्द कर रहा है। क्या हुआ दोस्तों? लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। हिरन ने अपना हाथ उठाया, एक चमक फैली और दोनों अपने अपने असली रूप में लौट आए। चंपक और कालू सियार दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। वे अपने अपने रास्ते जाने लगे। तभी हिरन ने मोटू को रोक लिया। उसने चंपक की मां की सोने की घंटी उसकी ओर बढ़ाई। तो ये मेरे पास रहना ठीक नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। इसे तुम वापस ले जाओ। हिरन की ये बात सुनकर मोटू की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अपनी मां की घंटी ली। इसके बाद मोटू और कालू को अपना अपना जीवन जैसा था वैसा ही भरा लगने लगा। कहानी की सीख, दूसरों का जीवन बाहर से आसान लगता है, लेकिन सुकून वहीं है जहां हम हैं।